बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आ सका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्मर्स। आज मैं कैसे मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो अपने ऑल टाइम हाई से 10% नहीं 20% नहीं इवन हमें 30% आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है, हमें दिखाई पड़ता है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो उसके बारे में जानते हैं और जो सही समझ रखते हैं, उनको समझ में आता है कि ऐसे बिजनेस लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे निवेशक का बहुत ही कॉमन डाउट होता है स्टॉक को लेके। तो आज मैं इधर पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। बिकॉज मार्केट में किसी स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ता है और कोई स्टॉक अगर स्काई रॉकेटिंग परफॉर्मेंस करता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और रिजल्ट एनालिसिस करने की बात की जाए, फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए, उसका बहुत सारे एंगल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आज एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसको लेके बहुत सारे क्वेरीज आते हैं और मैं बोलूँगा कि लाइफ टाइम मौका है जहाँ पे आप ऐसे टॉप क्लास कंपनी में निवेश कर सकते हैं। बिकॉज ये अपने आप में ही इंटरनेट जगत का सबकी किंग कंपनी माने जाने वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को ही मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। शुरुआत करता हूँ चार्ट से। आज के दिन की बात की जाए तो आज हमें निफ्टी में या फिर सेंसेक्स की बात की जाए तो उसमें हमें एक अच्छी खासी फॉल विटनेस देखने को मिली, जिसकी वजह से गैस आज हमें 5% का फॉल देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से गैस मार्केट में पिछले कुछ समय से ऐसे स्टॉक्स में पिटाई हो रही है। इसके पीछे का जो रीज़न है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जो बिजनेस है उस बिजनेस पे आप दाव खेलिए। मार्केट में पूरे मार्केट को आप खरीद नहीं सकते, लेकिन उसमें कुछ सिलेक्टिव कंपनी होती है जिसको अगर आप बाई करते हैं, होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो गैस वो आपकी हमारी फॉर्चून को क्रिएट कर सकती है। महीना की बात की जाए तो गैस 6 महीना पहले इसमें एक अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली थी और इसने 7580 के आसपास हाई लगाया था। जी हाँ, अगर आप देखें तो 7000 के ऊपर भी हमें इंट्राडे हाई लगता हुआ देखने को मिला। तो ऐसा क्या हो गया कि लास्ट 6 महीना में कंटिन्यूसली हमें लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म निवेशक के रूप में अगर आप चाहें इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज ये अपने आप में ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा। बिकॉज अगर आप देखें तो एक साल में परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो गैस 9% पैसे हमें बनते हुए देखने को मिले। बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा हमें न्यूज़ का सिलसिला भी देखने को मिला। तो फटाफट उस न्यूज़ के एंगल पे आते हैं और उसके बाद इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आप देखें तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही इस कंपनी ने ओवर द 5 ईयर्स लास्ट 5 ईयर्स बहुत ही मेगा फॉर्चून क्रिएट की हैं। 5 लाख को 6 लाख 25 हज़ार के आसपास बनाए हैं और कंटिन्यूसली इसमें हमें एक तेज़ी का दौर देखने को मिला। बिकॉज ये बहुत सारे स्टार्टअप में अपने निवेश को ट्रिगर करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप निवेश क्यों करते हैं तो आप बोलेंगे कि मैं निवेशक हूँ इसलिए निवेश करते हैं। तो बहुत ही कम कंपनी होती है जो निवेश के रूप में स्टार्टअप पे निवेश करती है। तो जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप की बात की जाए तो आने वाले कल में इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टार्टअप निकलने की उम्मीद है और बहुत सारे बिलियनर्स भी हमें स्टार्टअप के रूप में देखने को मिल रहे हैं। ओयो की बात की जाए, जोमेटो की बात की जाए, पॉलिसी बाजार की बात की जाए, बहुत सारे स्टार्टअप्स हमें प्राइवेट इक्विटी मार्केट में लिस्टेड होते हुए देखने को मिले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो एकदम स्टार्टअप में ही निवेश करती है। बहुत ही जब कंपनी छोटी होती है तब निवेश करती है और उनका जो फूल है और फल के रूप में हमें बहुत ही बाद में देखने को मिल जाता है। हम चार्ट पैटर्न की बात की जाए, बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रही है। 3500% के आसपास पैसे जनरेट किए हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो ये महा मल्टीबैगर स्टॉक है। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो इन्फो एज इंडिया लिमिटेड या फिर नौकरी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नौकरी इसके NSE का नाम हमें देखने को मिलता है, लेकिन इन्फो एज बहुत लोग इसके बारे में पता नहीं है, बहुत लोग इसके बारे में पता है, बहुत लोग कंफ्यूज भी हैं। तो जी हाँ, फटाफट आपकी सारी कन्फ्यूजन को हम लोग दूर कर देते हैं। इन्फो एज की बात की जाए तो मैं बताऊंगा जो फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग हमेशा करते हैं और सीखते हैं, ROC, ROE, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कंसिस्टेंट सेल्स, उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ उलट फेर है। लेकिन इधर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो तरह का बिजनेस हमें देखने को मिलता है। एक पहला बिजनेस जो ऑर्गेनिक ग्रोथ पे काम करता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है कि सपोज मान के चलिए बजाज फाइनेंस, उनका फोकस यही होता है कि अपने जो फाइनेंस बिजनेस हैं उसको मजबूत करे, रिटेल आर्म को मजबूत करे। लेकिन एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी होता है जहाँ कंपनी ये क्या करती है, अपने जो पैसे कमाई गई है अपने सब्सिडरीज से, अपने बिजनेस से, वो एक्विजिशन करती है, नए नए स्टार्टअप पे निवेश करती है। ऐसे स्टार्टअप जो बहुत ही घर से या फिर बहुत छोटे जगह से निकलते हैं और उसके बाद एक बड़े यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने देखा कि हाल फिलहाल में ही जोमेटो का IPO हमें देखने को मिला था। तो जोमेटो एक समय बहुत ही छोटी कंपनी थी और उस समय का इन्फो एज ने जोमेटो में 19% का स्टेक एक्वायर कर लिया था। लेकिन जब पॉलिसी बाजार की बात की जाए, बहुत छोटी कंपनी थी, स्टार्टअप थी, तब गैस इन्फो एज ने एक्वायर किया था। तो उसका जो रिवॉर्ड है कब मिला इन्फो एज को, जब इनकी प्राइवेट इक्विटी माध्यम से लिस्टिंग हुई, किसकी, जोमेटो की, पॉलिसी बाजार की। तो मेरे हिसाब से गैस ये एक ऐसी कंपनी है जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे काफ़ी काम करती है। बिकॉज ऑर्गेनिक ग्रोथ से अगर आप इसको कंपेयर करें तब हमेशा धोखा खाएंगे। लेकिन समझ में आना चाहिए कि बिजनेस
किस में इन्वॉल्व हमें होते हुए देखने को मिलती है। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की बात की जाए, 99 एकर्स बहुत ही फेमस वेबसाइट है जो कि रियल एस्टेट में काम करती है। जीवन साथी की बात की जाए, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट है। शिक्षा.com की बात की जाए तो सारे के सारे इनके हमें ऑनलाइन बिजनेस सब्सिडरी देखने को मिलते हैं। बट येस, जो प्रमुख बिजनेस जो इनका एकदम ब्रेड एंड बटर बिजनेस है वो दोस्तों है मिनी स्टार्टअप। बिकॉज स्टार्टअप की लाइन की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज पे इनका निवेश है जो अभी के टाइम में यूनिकॉर्न बन चुकी है। यूनिकॉर्न की बात की जाए तो $1 बिलियन जिसका मार्केट कैप हमें 7,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है। होप दोस्तों मैंने बिजनेस मॉडल को समझाने की कोशिश की, बिकॉज बहुत लोग इसके बारे में पता नहीं होता। बट ये जिनको पता है उनको क्वालिटी ऑफ द स्टॉक पता होनी चाहिए। बिकॉज इनके जो प्रमोटर हैं मिस्टर संजीव जी अपने आप में ही बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, और जिस हिसाब से एफ और डी का होल्डिंग है आप सही में देख के चौंक जाओगे। मार्केट कैप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। इंटरनेट जगत की बात की जाए सबसे विशालकाय कंपनी हमें निकल के आती है। 68,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें तो रफली हमें 30% के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। स्टॉक का अगर आप पी देखें 8.46 के आसपास हमें निकल के आता है। आर पे अगर आप ध्यान दें 3.5% के आसपास है। आर की बात की जाए 3.5% के आसपास है। और कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है 10। तो आप पूछेंगे कि सर आप हमेशा 15-20% का आर सिखाते हैं, बट इधर पे क्या हो गया, फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं हुआ। तो मैंने बताया कि ये अपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे बहुत काम करती है, और जो पैसे कमाती है वो इन्वेस्ट करती है कहाँ पे, जो मिनी स्टार्टअप है। इसलिए क्या इनके जो फंडामेंटल्स हैं और इनके जो शेयर प्राइस है उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई पड़ेगा। बट एक चीज़ मैं आपको नोटिस बनाना चाहूँगा जहाँ पे सही में आपको सीखने की आवश्यकता है। हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप देखें कंपनी के जो सेल्स हैं जो ऑर्गेनिक ग्रोथ से आते हैं, यस वो हमें एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट 2021 इनके लिए चैलेंजिंग ईयर था। बट प्रॉफिट की बात की जाए तो अगर आप देखें वो बताया कि हाल फिलहाल में ही जोमेटो की आईपीओ के माध्यम से लिस्टिंग हुई, जहां पे इनका जो वैल्यू है वो अनलॉक होता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी प्रॉफिट बहुत ही अच्छा जनरेट करती है। यस, लास्ट ईयर की बात की जाए तो कंपनी के लॉस थे, बट कंपनी ने उसको फाइलिंग भी किया था क्यों लॉस थे। इसी की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस लॉस करने के बावजूद भी ऑल टाइम हाई पे था। बट इस ईयर की क्वार्टर की बात की जाए तो प्रॉफिट अगर आप देखें तो 1400 करोड़ के आसपास निकल के आ जा रही है। बहुत सारे आईपीओ के माध्यम से इनका जो स्टेक है वो निकला है, और जिनकी वजह से अगर आप इनके रिजर्व देखें तो भाई ऑल टाइम हाई के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 19,000 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें सडन चेंजेस है, और मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे करती है, इस पर ध्यान देना। तो मेनली गैस ये अपने स्टार्टअप पे बहुत ध्यान देती है, जो कंपनी आने वाले कल में यूनिकॉर्न बन सकती है, जिसके अंदर पोटेंशियल होती है पैसे 100 गुना करने की, 1000 गुना करने की, 10 गुना करने की। तो गैस इनके जो मतलब प्रमोटर है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसमें एक मोटा जो चंक है वो इन्वेस्ट करते हैं। बोरिंग्स पर आप ध्यान दें तो ना के बराबर है, 56 करोड़ के आसपास बोरिंग्स। आप इसको फ्लैट या फिर जीरो भी कंसिडर कर सकते हैं। आप इंटरेस्टिंग बट अगर आप देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 38% के आसपास है। और अगर आप एफ की होल्डिंग की बात की जाए तो 37% के आसपास एफ ऐसे इंटरनेट बिजनेस पे निवेशित है। बात की जाए डी की होल्डिंग की तो 13.5% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो मात्र 10% के आसपास है। मतलब अगर आप देखें तो 90% जो शेयर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड में हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा कन्फ्यूजन को दूर कर दिया। गैस अगर आपको ऐसी कंपनी पे निवेश करना है जो स्टार्टअप में निवेश करती है, इंटरनेट बिजनेस में काम करती है, जैसे कंपनी को फोकस करें। बिकॉज अगर आप देखें तो 200 का जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा एमओएस का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको हॉरिजन 3 साल का है, 5 साल का है, तो आने वाले कल में स्टार्टअप बिजनेस धूम मचाएंगे, और उसमें इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत ही ह्यूज है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो यहाँ से अपने एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और यहाँ से हर 150 से 200 का फॉल पे आप चाहें तो वैल्यूएट कर सकते हैं। अभी का आरएसआई की इंडेक्स की बात की जाए तो बहुत ही वीक हो चुकी है, और अभी के टाइम अगर आप देखें तो आरएसआई 38 के पास आ चुकी है। मार्केट में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अफवाह थी कि ये इस बार में निफ्टी 50 का स्टॉक हो सकता है। बट यस, मुझे लगता है गैस कि इस बार अपोलो हॉस्पिटल इनको बीट करेगा, जिसकी वजह से इन्फोज की शेयर प्राइस में गिरावट हो रही है। बिकॉज मार्केट में अनुमान था कि नौकरी या फिर इन्फोज इस बार निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकती है, तो शायद इस बार देखने को ना मिले। तो ये जो फॉल हो रहा है आप चाहें तो लॉन्ग टर्म जो अपॉर्चुनिटी है उसको उस रूप में ग्रैब कर सकते हैं। फिबोनाची पैटर्न को याद करिएगा, ऑल टाइम हाई से 38% के आसपास सुपर एमओ उसका लेवल दिखाई पड़ता है। बट मेरे हिसाब से हाथ पे हाथ धरे मत बैठिए, कंपनी पसंद है। यहाँ से हर 150 का अगर फॉल होता है तो वहाँ पे आप ऐड करते रहें, लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी बने रहें। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कंपनी करती क्या है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे भी जो आरएसआई का इंडेक्स है 43 के आसपास जा चुका है, जो मैं बोलूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
जहाँ पे आप चाहें तो इन सब बिज़नेस को आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बाइंग की बात तो जी हाँ, बाइंग करिएगा तब आपका हॉरिज़न कम से कम थोड़ा लंबा होना चाहिए और मेरे पास भी ये स्टॉक है और मैं इधर पे कंटिन्यूअसली अपने एफर्ट के माध्यम से धीरे धीरे अपने स्टेक को बढ़ा रहा हूँ। बट मेक श्योर आप जिस बिज़नेस पे निवेश कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। जाइए गूगल करिए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, इनके प्रोमोटर्स की कमेंटें देखिए और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए। उसके बाद ही ऐसे जेम स्टॉक में अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो निवेश कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और ह्यूज एफ का भी स्टेक हमें देखने को मिल जाता है, बिकॉज अपने आप में ही ऐसे बिजनेस पर निवेश करती है जो लॉन्ग टर्म में यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।